नमस्कार, मैं रवि कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ स्वागत करता हूं। पद परिचय की कड़ी में हम विशेषण पढ़ रहे हैं और विशेषण में हमने इसके दो भेद पढ़ लिए हैं, एक गुणवाचक और एक परिमाणवाचक। अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषणों की और सार्वनामिक विशेषण की। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो ये विशेषण का तीसरा भेद है, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा की बात करें तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, उसके नंबर्स बताएं। इसके दो उपभेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। बाद में हम विश्लेषण से पढ़ेंगे और अंतर करेंगे परिमाणवाचक और संख्यावाचक में, क्योंकि बच्चों के बीच एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि संख्याएं ही तो आती हैं परिमाणवाचक में और संख्या ही आती है संख्यावाचक में, तो हम अंतर कैसे करें उसकी बात करूंगा मैं। अब इसकी दो भेदों के बारे में बताने के बाद में उदाहरण सहित मैं बात करूंगा संख्यावाचक और परिमाणवाचक के अंतर की। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित संख्याएं आती हैं 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही अनंत संख्याएं आ सकती हैं, 1000 है, 100 है, 500 है, लाख है, करोड़ है, कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं। ऐसे ही अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें अपन, तो उसमें आने वाले शब्द हैं बहुत, ज़्यादा, थोड़ा, कम, अधिक, सब आदि। ये विशेषण अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण की बात करूं कि राम बाजार से 5 किलो पाँच किलोग्राम केले लाया। अब एक दूसरे वाक्य की अपन बात करें, राम
बाजार से 5 पुस्तकें लाया। 2 वाक्य है हमारे सामने और दोनों में ही संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन आप अंतर देखना, इस संख्या के आगे किलोग्राम लिखा हुआ है और इसमें केवल संख्या है। अब जिसमें किलोग्राम लिखा हुआ है वो तो है निश्चित परिमाण वाचक, और जिसमें केवल संख्या लिखी है वो है निश्चित संख्या वाचक। यानी परिमाणवाचक में तो किलोग्राम, लीटर, मीटर आदि शब्द लगे हुए होंगे संख्या के आगे। यानी निश्चित परिमाणवाचक में तो किलोग्राम, लीटर और मीटर जैसे शब्द लगे हुए होंगे और निश्चित संख्या लगी हुई होगी, जैसे 5, 6, 10, 15,000, 1500 जो संख्या लगी हुई होगी, उस संख्या के आगे लीटर, मीटर और किलोग्राम जैसे और किलोमीटर जैसे शब्द लगे हुए होंगे, तो वो तो है निश्चित परिमाणवाचक। और केवल संख्या लगी हुई है तो वो है निश्चित संख्या वाचक। दूसरा, अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो केलों को तोला जाता है, गिना नहीं जाता। अगर यहाँ दर्जन लिखा हुआ होता तो वो संख्यावाचक हो सकता था। केले अगर गिने हुए होते, दर्जन लगा हुआ होता, तो वहाँ संख्यावाचक की श्रेणी में आता। लेकिन यहाँ लगा हुआ है किलोग्राम, यानी तोला गया केलों को, और केले तोले जाते हैं। तो केले तोले जाते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण ही आएगा ना, तो ये परिमाणवाचक होगा। पुस्तकें कभी भी तोली नहीं जाती, गिनी जाती हैं, तो ये गिनने के अर्थ में संख्याएं आएंगी। और इसके आगे देखो, दूसरी बात करें, अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो इसके आगे लीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम जैसे शब्द नहीं लगे हुए हैं। तो यानी परिमाणवाचक में तो संख्याओं के आगे किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर और मीटर जैसे शब्द होंगे, और संख्यावाचक में केवल संख्याएं होंगी। ये दोनों में एक बड़ा अंतर है। तो यहाँ ये है संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही अगर हम अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें, अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण की बात करें, तो राम बहुत दूध पीता है। अब दूध नापा और तोला जाता है, इसलिए नापने और तोलने वाले पदार्थ के पीछे अगर कोई विशेषण लगा है तो वो गिना जाएगा परिमाणवाचक में। और परिमाणवाचक में अगर निश्चित संख्या होती तो हम मान लेते निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन ये अनिश्चित संख्या है। बहुत दूध पीता है, कितना पीता है, 1 लीटर पीता है, 2 लीटर पीता है, 5 लीटर पीता है, कितना पीता है ये पता नहीं, तो केवल बहुत लिखा हुआ है, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। इस बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आजकल चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, हिंदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जा रही है। और चाहे वो केंद्रीय बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा हो, अपने आप में व्याकरण एक विशेष महत्व रखती है, हिंदी की व्याकरण। तो हम बिल्कुल विश्लेषण के साथ पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरू में कि मैं पूरे विश्लेषण के साथ बात करूंगा। यहाँ हम उसी का विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे अंतर करें कि कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है और कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। तो ये हमने अंतर देखा। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक सेकेंड, थोड़ा बैटरी लो है, मैं थोड़ा इसको नेट को बंद कर देता हूँ। हाँ, तो ऐसे ही हम बात करेंगे अब अनिश्चित संख्या की।
वहाँ बहुत से व्यक्ति खड़े थे। अब व्यक्तियों को गिना जाता है, तो वहाँ बहुत से व्यक्ति खड़े थे। इन व्यक्तियों की विशेषता है कि वो बहुत थे। वहाँ बहुत से व्यक्ति खड़े थे, यानी इन व्यक्तियों की विशेषता क्या है? इस व्यक्ति नामक संख्या की विशेषता क्या है? कि ये बहुत थी। इन व्यक्तियों की विशेषता है कि वो बहुत थे। अब बहुत थे तो कोई निश्चित संख्या है नहीं, तो व्यक्ति को तोला नहीं जा सकता, गिना जा सकता है। तो ये बहुत अब अनिश्चित परिमाणवाचक में नहीं जाएगा, ये जाएगा निश्चित संख्या वाचक। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब संख्याओं के आगे किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर और मीटर जैसे मापक सूचक मात्रक लगे हुए हो तो वहाँ हम मान लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक। और जब बहुत ज़्यादा, थोड़ा, कम, अधिक जैसे शब्द किसी तोलने वाले पदार्थ के पीछे लगे हुए हों तो वहाँ मान लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। और जब संख्याएं गिनने वाले किसी पदार्थ से पहले उनकी विशेषता बता रही हो तो वहाँ हम मान लेते हैं निश्चित संख्यावाचक। और जब बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा जैसे शब्द गिनने वाले पदार्थ की विशेषता बताते हैं तो वहाँ मान लेते हैं अपन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये एक विश्लेषण है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बात करूं तो चौथे वेद की बात करूं मैं। देखिए, परिचय करेंगे, बैटरी लो है इसलिए मैं इसको अभी पूरा कर रहा हूं। अभी देखिए, अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्यों कहा? क्योंकि ये विशेषण सर्वनाम शब्द ही होते हैं लेकिन विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। संकेतवाचक इसलिए कह दिया कि ये संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यानी सबसे बड़ी समस्या अब आपके सामने ये आई कि जब सर्वनाम शब्द ही विशेषण बनेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सर्वनाम है या विशेषण? तो देखिए, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे और पूरे तथ्य के साथ करेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हैं और किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन आपके मन में ये खड़ा हो गया कि विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताते हैं, तो ये केवल संख्या की कैसे बताते हैं? हाँ, ये इनकी एक विशेष बात है। ये खुद सर्वनाम है इसलिए सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते, ये केवल संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आप कैसे पता लगाएं कि कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा सर्वनाम विशेषण की अवस्था में है और कौन सा सर्वनाम अपनी सर्वनाम की अवस्था में है। तो एक वाक्य अपन देखते हैं। यह पुस्तक मेरी है। बड़ी ही तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में काम आएगी है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। यह पुस्तक मेरी है। दूसरा वाक्य देखिए, यह मेरी पुस्तक है। दोनों ही वाक्य सही है, लेकिन अब हमें पहचानना है कि कौन सा तो सर्वनाम है और कौन सा
सार्वनामिक विशेषण है। देखिए यहाँ अगर इन दोनों को रेखांकित कर दें तो आपको क्या ट्रिक काम में लेनी है कि जब किसी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का आगमन हो, जब किसी सर्वनाम शब्द के मार दिया